तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं और आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th और इसके अंतर्गत साइंस के अंतर्गत हम लोग बायो का PYQ देखेंगे। कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन से बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और हम ये भी बताते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस विषय में पूछा गया और हर बार पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन अपना लोग का होगा कि सर ध्यान दीजिएगा, रक्तचाप जिसको हम लोग कहते हैं BP कहते हैं, कहने का मतलब ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो रक्तचाप की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? क्वेश्चन हमारा ये है कि रक्तचाप की माप किस यंत्र से की जाती है। तो हमारा ईस्वी हो जाएगा सर 2018 और 2023। तो ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए में है हमारा स्फिग्मोमाइनोमीटर, बी में है स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला कहते हैं, सी में हमारा है लेक्टोमीटर और डी में है ए तथा बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमाइनोमीटर। रक्तचाप की जो माप होती है वह स्फिग्मोमाइनोमीटर से की जाती है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सर, ये जो स्टेथोस्कोप है इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा जो होता है हृदय का धड़कन मापा जाता है। हृदय का धड़कन मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा, हृदय का धड़कन। तो हृदय का धड़कन जो पूछा जाएगा तो स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है और ये भी पूछा जाता है। उसके बाद हमारा है सर लेक्टोमीटर। तो इससे क्या किया जाता है? इससे दुग्ध की शुद्धता की माप की जाती है। हम लोग जो डेयरी में दूध देते हैं तो डेयरी में इसी लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की जाती है। और ए तथा बी, ये तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है पित्त रस जिसको बाइल जूस कहते हैं, इसका स्राव कहाँ से होता है? और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में 21 में और 23 बार में कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है। तो ए में है आमाशय, बी में है हमारा अग्न्याशय, सी में है हमारा छोटी आंत और डी में है यकृत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यकृत, डी हो जाएगा। पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। अब कहिएगा सर आमाशय से किसका स्राव होता है? तो आमाशय से होता है जठर रस का। आमाशय से किसका स्राव होगा? तो आमाशय से जठर रस का, और जिस जठर रस में हमारा HCl पाया जाता है। बी में है अग्न्याशय, और अग्न्याशय ग्रंथि हमारा जो होता है यह मिश्रित ग्रंथि होती है। और अग्न्याशय से क्या होता है? अग्न्याशय रस का स्राव होता है। अग्न्याशय रस का स्राव होता है, इसमें लेट एंजाइम पाए जाते हैं, LAT लेट एंजाइम। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। ज्यादा डिटेल हम अगले टॉपिक में करेंगे। छोटी आंत से क्या होता है सर? तो छोटी आंत से होता है आंत्र रस का स्राव। छोटी आंत से क्या होगा सर? आंत्र रस का स्राव। तो पित्त रस का स्राव यकृत से होता है और ये यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, कई बार नहीं बार बार पूछा गया है। आइए हमारा तीसरा है सर स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। ये पूछा गया 2015 में, 16 में, 19 में और 21 में। ऑप्शन ए है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से सभी। तो क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, डी होगा, इनमें से सभी होगा। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार 2015, 16, 19 और 21 में पूछा गया। तो आप लोग को यदि इसी प्रकार का और डिटेल ऑब्जेक्टिव चाहिए और PYQ चाहिए, लगातार सेशन बाय सेशन चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, ये YouTube